फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए ये क्रोशेट पफ फ्लावर पैटर्न लेके आए हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ की है सीज़र, जो कि धागा कट करने के लिए यूज़ होगी। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ की है ये 13 mm की हुक। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये 4 प्लाई का वूल, जो कि पिंक कलर में है। इसके बाद इसको यहाँ पे बीच में हमें जो बर्ड लगाना है, मोती लगाना है, ये हमने लिया है 2 mm का। 2 mm कई जगह पे 4 mm का है, हमारे यहाँ पे इसको 4 mm का मोती बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 mm का मोती लिया है और यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे बीच में लगाया है। तो चलो इस फ्लावर को बनाना स्टार्ट करते हैं। हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे बुनेंगे एक मैजिक लो। इस तरह से ये मैजिक रिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से धागे को पकड़ा है और यहाँ पे उंगली में इस तरह से घुमाया है। इसके बाद यहाँ पे हमने इसको टाइट कर लिया है। इसके बाद हम इस तरह से हुक को डालेंगे, इस तरह से, और यहाँ पे ये जो हमने टाइट पकड़ा था इसमें से हम हुक को डाल के इस तरीके से निकाल लेंगे। तो हमारा ये मैजिक रिंग बन गया है। इसके बाद हम यहाँ पे बुनेंगे 2 चेन 1 एंड 2। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है। इसके बाद नेक्स्ट जो ये रिंग है इसमें हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट बुनेंगे। तो यहाँ पे सेकंड सिंगल क्रोशेट, थर्ड सिंगल क्रोशेट, 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे ये देखो धागा कम पड़ गया है, तो इसको हम इस तरह से खींच लेंगे तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पे 11 एंड 12, तो यहाँ पे हमने 12 सिंगल क्रोशेट बुन लिए हैं। इसके बाद हम इस तरह से इस धागे को खींच लेंगे। धागे को खींच लेने के बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट बुना था, इसकी चेन में हम हुक को डाल के इस तरह से हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा ये रिंग बन गया है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे, जो कि हमारा डबल क्रोशेट के साइज का है। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड चेन में ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम हुक को डालेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशेट बुनेंगे। तो पहले 2 लूप से धागे को निकालेंगे और लास्ट के 2 लूप वैसे ही रहने देंगे। सेम उसी में हम सेकंड हाफ डबल क्रोशेट, ऊपर का लूप वैसे ही रखेंगे। उसके बाद थर्ड हाफ डबल क्रोशेट, इसके बाद सेम चेन में 4th हाफ डबल क्रोशेट, और यहाँ पे सेम चेन में 5th हाफ डबल क्रोशेट। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे लूप बच गए हैं। इसमें हम हुक को डाल के इस तरीके से इन 6 लूप से हम धागे को निकालेंगे। तो हमारा ये एक पफ पैटर्न हो गया है। इसको थोड़ा सा पीछे से हम आगे कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे, 1 एंड 2 चेन बुनेंगे। 2 चेन बुन लेने के बाद नेक्स्ट जो ये चेन है इसमें हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बुनेंगे, इसीलिए हमने 3 चेन नहीं बनाए, यहाँ पे 2 चेन बनाए। तो हमारा ये एक पफ, एक पंखुड़ी की तरह हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे
2 चेन बुनेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट जो ये चेन है, ये चेन के साइड में इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे 5 हाफ डबल क्रोशेट 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद यहाँ पे ये जो 6 लूप बचे हैं, इनमें से हम हुक को इस तरीके से निकाल लेंगे। इसको थोड़ा पीछे से इस तरीके से आगे करेंगे और यहाँ पे हम 2 चेन बुनेंगे और नेक्स्ट जो ये चेन है, ये वाली, इसमें हम एक सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरीके से। तो हमारा ये फर्स्ट सेकंड हमारा ये बन गया है। इसके बाद फिर से 2 चेन और नेक्स्ट जो ये चेन है, इसमें हम 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद ये जो 6 चेन है, इनमें से हम हुक को इस तरह से निकालेंगे, लूप से धागे को निकाल के यहाँ पे 2 चेन और 2 चेन बुन लेने के बाद नेक्स्ट जो ये चेन है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमें आगे भी 3 पंखुड़ियाँ बुन लेनी है, तो ये बुन के हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे फ्लावर के पेटल्स बना लिए हैं। इसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले वाले चेन में हमने 3 चेन बुन लिए थे। इसके बाद हमने नेक्स्ट चेन में 5 हाफ डबल क्रोशेट बुने और उनको एक साथ करके इसके बाद 2 चेन बुन के नेक्स्ट चेन में हमने वो सिंगल क्रोशेट बुन लिया है। इसके यहाँ पे ये जो हमने 6 पेटल्स बनाए हैं, इसको हम अभी यहाँ पे लास्ट वाला क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लास्ट वाला 2 चेन बुन के यहाँ पे जिसमें हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 चेन बुने थे, इसी में हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से टाइट कर लेंगे और यहाँ पे हम 1 चेन बुनेंगे। 1 चेन बुन लेने के बाद धागे को खींच लेंगे और यहाँ पे हम सीजर से एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद धागे को खींच के इस तरह से सिक्योर्ड कर लेंगे। तो हमारा ये सिंपल और इजी तरीके से बनने वाला ये जो क्रोशेट फ्लावर है, वो बनके रेडी हो गया है। इस तरह से हमारा ये पूरा पफ फ्लावर रेडी हो गया है। अभी हम यहाँ पे इसको, ये धागे को इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। अभी हम यहाँ पे हमारा मोती जो है यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से, पीछे से हमने ऑलरेडी इसको अटैच कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से किसी भी सिंगल क्रोशेट से हम हुक को, नीडल को यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम मोती को डालेंगे। मोती को इस तरीके से हम, ये जो हमारा स्पेस है इसमें हम इस तरीके से इसको रखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये साइड से निकाला है, अपोजिट डायरेक्शन में हम यहाँ पे धागे को डाल लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हमें टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद पीछे से हम इस तरीके से निकालेंगे, पर यहाँ पे ये फंस जाएगा इसमें, इसीलिए हम यहाँ पे सेकंड टाका डालेंगे ताकि हमारा जो मोती है वो पूरा वो उस गड्ढे में ना पूरा ऐसे फैल जाए, यहाँ पे इस तरीके से ऊपर ही रह जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको अभी क्लोज कर देंगे। ये हमारा मोती ऊपर के गड्ढे में ही
रह गया है इस तरीके से। और यहाँ पे हम धागे को अभी सिक्योर्ड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे टाका डाला, इस तरीके से 2 बार घुमाया और यहाँ पे एक नॉट बैठ गई है। इसके बाद सीजर से हम यहाँ पे कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये पूरा फ्लावर रेडी हो गया है, पफ फ्लावर। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पफ फ्लावर बना के रेडी हो गया है। अगर ये फ्लावर आपको इजी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के नए पैटर्न्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।